Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva Easy English Zone. तो जैसा नाम मैंने रख रखा है Easy English, तो काम भी मैं वैसा ही करता हूँ। आपको बहुत ही सरल तरीके से, सरल लहजे में, सरल भाषा में ग्रामर के कठिनतम विषयों को आपके सामने लेके आता हूँ और आप पसंद करते हैं, इसे समझ पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आज की जो वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के सेक्शन पर ही बेस्ड है। इस पे आज का जो टॉपिक रिलेटेड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस में बदलते हैं, यानी हम किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद भी अर्थ को वही रखते हैं। ये चीज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये वीडियो यही नहीं खत्म होती, यानी कि ये जो टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंसेस पे, ये यही नहीं खत्म होगा। इस पे और भी वीडियोस मिलेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के टाइप्स अभी और भी बचे हैं। तो आगे की वीडियो का आप इंतजार करिए, मैं उसको भी अपलोड करूंगा, आप उसे अवश्य देखिएगा। तो आज की जो चर्चा है उसको शुरू करने से पहले मैं अपना पुराना निवेदन एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को इसको पहुँचाइए और लाइक और व्यूज़ दीजिए। तो मैं शुरू करने से पहले आपको पहले बता देता हूँ कि आज किस तरह के असर्टिव सेंटेंसेस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाना है हमें। असर्टिव सेंटेंस होते क्या है इसकी चर्चा हालांकि मैं पहले भी कर चुका हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताया मैंने कि असर्टिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, यानी उसकी शुरुआत में सब्जेक्ट आता है और वो फुल स्टॉप से फिनिश होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब के बाद इसका सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस आज जो हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर को फोकस करिएगा, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाए, बिल्कुल नहीं। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। रूल आपको सिर्फ दो सेंटेंसेस के टाइप्स पे आज हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी के। तो जो पहला सेंटेंस है स्ट्रक्चर का, अगर आप वॉच करें तो मैंने लिखा व्हाट आउट, यानी व्हाट आउट के बाद अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलते हैं, ठीक है, बगल में हो सकता है कि उसके पहले एक प्रीपोजिशन ए या एन आ जाए, उसे मत परेशान होइएगा। व्हाट या हाउ के बाद अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल रहे हैं तो आप इस व्हाट या हाउ की जगह वेरी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वेरी का, ध्यान दीजिएगा। और अगर व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव की जगह नाउन आना शुरू हो जाए, कोई नाउन अगर आ रहा हो, ये भी मत ध्यान रखिएगा कि उसके पहले आर्टिकल ए एन, उसको इग्नोर करके देखिएगा। अगर नाउन आ रहा होगा तो उस वेरी की जगह आप ग्रेट, फाइन, नाइस, लवली, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज, मार्वलस, इस तरह के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द बहुत बहुत जरूरी है। व्हाट या हाउ से सेंटेंस स्टार्ट तो होता दिखेगा भाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर डिस्कशन हो रहा है तो जाहिर सी बात मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, जैसे आप पहला सेंटेंस है एग्जांपल में देखिए, व्हाट अ बर्ड इट वाज, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये सेंटेंस सिखाया जा चुका, आपको फिर से देख लीजिए अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन जरा सा रह जाती है। डिफरेंशिएट क्या करना है, डिफरेंशिएट ये करना है कि व्हाट या हाउ के बाद आया क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आया या नाउन आया। क्यों डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि इनके परिवर्तन का नियम अलग होता है। यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर आता है तो परिवर्तन का नियम दूसरा होगा, नाउन अगर आता है तो उसके परिवर्तन का नियम दूसरा होगा। दूसरा जो रूल है इसमें लिखा गया कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो क्या करें। तो ये और आसान काम हो जाता है, सच पूछिए आपके लिए। अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट या वर्ब नदारद है, लुप्त है, गायब है, नहीं दिया हुआ है, तो आप एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करिए और उसे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज के साथ परोस दीजिए। कैसे, अभी मैं सिखाता हूँ। तो ये दो नियमों पर ही आज की हमारी चर्चा है। और इतने ही नियम नहीं है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, इतने ही नियम नहीं है, एक्सक्लेमेटरी के और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। आप इंतजार करिए, बहुत जल्द आपको मिलेगी वो देखने को। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए विदाउट स्किपिंग। चलिए शुरू करते हैं एक एक सेंटेंस पर डिस्कशन करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा।
तो पहला सेंटेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है व्हाट अ बर्ड इट वाज। अब मैं पहले ये कहूंगा सेंटेंस की शुरुआत तो व्हाट से हो गई है। अगर आप देखें तो सभी सेंटेंस व्हाट या हाउ से ही शुरू हुए। आज का वीडियो इसी पर फोकस है, व्हाट और हाउ से अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे असर्टिव में बनाते वक्त किन सावधानियों को बरतते हैं या रखते हैं। व्हाट या हाउ के बाद क्या हमें देखना कि एडजेक्टिव आया है या एडवर्ब आया है या नाउन आया है। तो व्हाट के बाद है आर्टिकल, इसको ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं तो बर्ड। और एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि बर्ड एक नाउन है, यानी यहां वाला स्ट्रक्चर, यानी व्हाट या हाउ के बाद नाउन आ गया है। अब इस व्हाट या हाउ की जगह क्या रखना है, इनमें से कोई एक जो बेस्ट सूटेड होगा, यानी मान लीजिए ना भाव के अनुसार जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा, बेटर चॉइस होगी, उसी को हम चूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले करना है हमें असर्टिव में बदलना। तो असर्टिव में हमें सब्जेक्ट पहले रखना होता है। तो आइए बात देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ इट और वाज दिया, तो हम इसको पहले ही लिख लेंगे, इट वाज। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अ बर्ड। आपको पता है कि एडजेक्टिव, मैंने कहा कि सारे एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले रखे जाते हैं। तो हमें ए लगाने के बाद और बर्ड के बीच में व्हाट के लिए बेटर क्या होगा। तो इट वाज अ नाइस बर्ड, इट वाज अ ब्यूटीफुल बर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर व्हाट की जगह मैं लिखूं ब्यूटीफुल। अब इसके बाद इसका नाउन बर्ड लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे गौर करिएगा। ये चीज आपको देखिए, हालांकि दी तो सब कुछ आपको सेंटेंस में, इट वाज आपको सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो गया। मैंने कहा व्हाट या हाउ को आप इनमें से किसी एक में बदलेंगे कब, जब व्हाट के बाद नाउन आया हुआ होगा या बर्ड देखे नाउन। अब आप कहेंगे कि इसमें से किसी में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन अगर सेंस आपको क्लियरली कंफर्म हो तब आप इसके देखिए लिख रखा मैंने भाव के अनुसार बदलिए। कैसी आपको सुंदर लग रही है, अजीब लग रही है, अद्भुत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है चिड़िया, तो उसके हिसाब से आप उसको फिट करिए। तो मुझे यहाँ पर जो चिड़िया बहुत खूबसूरत लग रही है इसलिए मैंने क्या लिखा ब्यूटीफुल, यानी इट वाज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब अगर दूसरे सेंटेंस पर गौर करें आप तो यहां पर हाउ के बाद हॉट एक एडजेक्टिव है, यानी ये ऊपर वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि व्हाट और हाउ को सिर्फ वेरी में बदल सकते हैं और किसी में नहीं। यहां का सब्जेक्ट क्लियर है आपको, यानी दूसरे में अगर आप गौर करें तो इट इज आपको पहले से मिला हुआ, इट इज। अब हॉट से पहले क्या लगाना पड़ेगा वेरी, क्योंकि व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो आप इस हॉट या हाउ की जगह क्या लगाएंगे वेरी लगाएंगे। तो मैं इसकी जगह क्या लगाऊंगा वेरी, तो वेरी हॉट और फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप से सेंटेंस आप फिनिश करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा शर्त और अंतर, मैंने वेरी क्यों लगाया, क्योंकि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आया। मैंने यहां पर ब्यूटीफुल क्यों लगाया, क्योंकि हॉट यहां पर देखिए व्हाट और हाउ के बाद एक नाउन आया। तो इस शर्त ध्यान से समझ लीजिए, अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, व्हाट या हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया हुआ है तो व्हाट और हाउ की जगह पर हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर व्हाट या हाउ की ठीक बाद यानी आर्टिकल को इग्नोर करते हुए अगर उसके बाद नाउन आया है तो उसे हम अलग अलग एडजेक्टिव्स में चेंज कर सकते हैं, एडवर्ब्स में चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने लिख रखा है ग्रेट है, लवली है, नाइस है, ठीक है, वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है, मार्वलस है, स्ट्रेंज है, ये बहुत सारे इसमें वर्ड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू फीलिंग आप इसको फिल अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये नीचे के 3 सेंटेंसेज हैं इसको अगर आप गौर करें तो रूल नंबर 2 पर बेस्ड है। कैसे? इसमें अगर देखा जाए तो इन तीनों सेंटेंसेस में, इन तीनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का विलोपन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब विलुप्त हो गई है। और ऐसी दशा में मैंने सजेस्ट किया है कि आप इट इज से सेंटेंस की शुरुआत करिए। तो ये बहुत आसान, निहायत आसान होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, खास करके जब नरेशन वगैरह की बात आती है तो परेशान हो जाते हैं कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करके डायरेक्ट करना है। बिल्कुल परेशान मत होइए, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। तो अब हम फ्री हो गए, हमें सेंटेंस में स्टार्ट करने के लिए मिलेगा इट इज। अब यहाँ पर देखिए व्हाट के बाद है होटल है। होटल एक नाउन है, तो नाउन से पहले हम इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। तो इट इज अ ग्रेट होटल। अब आप कहेंगे क्या ग्रेट ही परफेक्ट है? आप बिल्कुल लगा सकते हैं नाइस होटल, फाइन होटल, ब्यूटीफुल होटल, मार्वलस होटल। ठीक है, अगर आपको होटल अजीब सा लग रहा हो तो इट्स स्ट्रेंज होटल आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। इसमें बंधन नहीं होता है। जैसे फीलिंग आपको इंटरनली आ रही है, उस इंटरनल फीलिंग को बेस बनाते हुए व्हाट या हाउ को आप इनमें से किसी में भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये बात परेशान हो जाएगा मैंने यहाँ ग्रेट लिखा है, किसी किताब में आपको फाइन मिल जाए या नाइस मिल जाए तो परेशान हो जाएगा। इट्स द मैटर ऑफ फीलिंग। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, इट्स अ फीलिंग ऑफ सरप्राइजिंग, इट्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथनेस। जैसी फीलिंग आपको इनर फीलिंग, इनर मोस्ट यहाँ से जो आपको आ रही है, जो समझ आ रही है, वही पर्टिकुलर वर्ड आप यूज करेंगे सेंटेंस में। अभी अपनी बात करें व्हाट अ ग्रेट फॉल। फॉल इज आल्सो अ नाउन। ठीक, तो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड सब्जेक्ट एंड वर्ब पड़े हुए हैं। ये रेडीमेड सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कब मिलेगा? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख रखा है। तो इट इज हो गया, फिर वही कहानी ए ग्रेट फॉल हो गया। व्हाट अ प्लेस, अगर कोई चीज, कोई जगह है अजीब सी लग रही हो, खूबसूरत सी लग रही हो, जैसी मैंने कहा फीलिंग बेस्ड होता है, तो आपको यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं है, तो आपको यहाँ इट इज गिफ्ट मिला हुआ। और जैसे मुझे जगह सुंदर सी लगी, खूबसूरत सी लगी, बहुत मार्वलस लगी, मार्वलस लगी क्यों? मार्वलस प्लेस। ब्यूटीफुल लगा तो ब्यूटीफुल प्लेस, स्ट्रेंज लगा तो ठीक है अजीब सा लगेगा तो स्ट्रेंज प्लेस, फाइन, जैसा जैसा आपको लग रहा हो। चलिए मुझे सुंदर लगा तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए ये जो चीजें हैं बहुत इजी हैं, कभी भी परेशान मत होइए कि सेंटेंस का साइज देख लीजिए कि बहुत बड़ा है तो परेशान हो गए, नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर फोकस करिए, कौन सी चीज किस में बदलती है और कब कब बदलती है, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। बच्चे परेशान होते हैं बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये तो बहुत छोटा सा, इसमें तो एक ही शब्द लिखा व्हाट एन आइडिया, तो परेशान हो गए, नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसे परेशान बिल्कुल मत होइए। जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं मिल रहा, आपको रेडीमेड पेयर मिलता है इट इज का, आसानी से यूज कर सकते हैं आप। अब नीचे आते हैं व्हाट अ गुड बुक इट इज। अब देखिए इट इज यहाँ पर रहेगी कि आप अ गुड बुक को सब्जेक्ट बना दीजिए, इट इज दिया हुआ, ठीक है। और मुझे लगता है आप बना पा रहे होंगे, मैं इन दोनों को ओरली बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसको टाइप करके भेज सकते हैं, मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो ध्यान से देखा और इसको आपने बनाया। ये दो सेंटेंसेस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप दोनों सेंटेंसेस पे गौर करिए कि व्हाट के बाद या हाउ के बाद क्या आया, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब का पेयर है या नाउन का, जैसा होगा वैसा आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी चीजें आप बुक को देखेंगे, अपनी जो बुक ग्रामर की आपके पास है उनके एक्सरसाइजेस में जाके ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में जाएंगे और इस पर बात करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। तो लेकिन आप कौन सी प्रॉब्लम ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे कि जो सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हुए, व्हाट या हाउ से सेंटेंस शुरू होने वाले, ये इतनी ही शर्तों पर काम करना होगा आपको, सेंटेंस इजीली चेंज हो जाएगा। तो आप इसे फिर से ऑब्जर्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आने से पहले अगर आप बता देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को अगली वीडियो में मैं शामिल करके उसका सोल्यूशन आपको दे सकूं। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहिए। धन्यवाद।